हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके मैं ये बता सकता हूँ कि गिवन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से कितने इक्वेशंस डिपेंडेंट और कितने इंडिपेंडेंट है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके गिवन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को बताया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। फिर हम देखेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। उसके बाद हम टू मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें इन्हीं दो टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो बेसिकली होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला है यूनिक, दूसरा इनफाइनाइट और तीसरा नो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉल्यूशन के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके मैं ये बता सकता हूँ कि गिवन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते किसे हैं। सो आई थिंक आप सबको पता होगा कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो ऐसा इक्वेशन जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट से बना हो, सच दैट ईच वेरिएबल का पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल 2x + 4y = 5 और x + y + z = 7। तो इसमें आप देखेंगे x y z के पावर्स क्या है, 1 है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे पास सेट ऑफ 1 और मोर लीनियर इक्वेशंस हो, सच दैट सारे लीनियर इक्वेशंस में सेम सेट ऑफ वेरिएबल यूज किया गया हो, तो ऐसे सेट को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसा सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और ऐसा सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका क्या मतलब होता है थोड़े समय में हम देखेंगे। फिलहाल आपको मैं ये बता दूं कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस। तो आइए देखते हैं सबसे पहले होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है जिसके अंदर जितने भी इक्वेशंस दिए हुए हैं उन सब में कांस्टेंट पार्ट 0 है, यानी ऐसा कोई भी सिंगल इक्वेशन नहीं है जिसके अंदर एक ऐसा पार्ट प्रेजेंट हो जो कांस्टेंट हो सिर्फ और उसके साथ वेरिएबल ना हो। तो आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखते होंगे जिसमें जितने भी आपको टर्म्स दिखते होंगे हर एक इक्वेशन में, उसमें वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, यानी अकेला कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे इक्वेशंस के कलेक्शन को हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और अगर एक भी ऐसा इक्वेशन हो जाए जिसके अंदर कांस्टेंट पार्ट प्रेजेंट हो, तो ऐसे कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कितने टाइप्स के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है। तो आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिखते होंगे जो x y z से बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता है ऐसा x y z फाइंड करना जो ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, यानी जब आप इन x y z की वैल्यू LHS में पुट करेंगे तो आपको RHS मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। या तो आप ऐसे सिचुएशन में जाएंगे जहां पे आप एक भी XYZ नहीं फाइंड कर पाए जो ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, तो इसे हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। या तो आप यूनिक वैल्यू ऑफ XYZ फाइंड कर पाए जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तो इसे हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और या तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि आपको इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ XYZ की वैल्यूज मिले जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, और इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके बताऊंगा कि यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, तब आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लाइन की इक्वेशन के जरिए समझाऊंगा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब, देन प्लेन की इक्वेशन के जरिए समझाऊंगा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब, देन सेम कंसेप्ट को हम इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन के लिए भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लाइन की इक्वेशंस के जरिए यूनिक सॉल्यूशन के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है x + y = 10 और सेकंड लाइन की इक्वेशन है 2x - y = 10, तो अगर आप ये दोनों लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको x का आंसर मिलेगा 20/3 और y का आंसर मिलेगा 10/3।
तो यानी एक्स एंड वाई का सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसे हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो आइए ज्योमेट्रिकली देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक येलो कलर में लाइन प्लॉट किया है जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एंड यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर में लाइन प्लॉट किया है जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको x का आंसर मिलेगा 20/3, जिसे मैंने अप्रोक्सीमेट करके यहाँ पर 6.667 लिखा है, और यह है 10/3। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इक्वेशंस दिखते होंगे जो बेसिकली मैंने लाइन की इक्वेशन को जनरलाइज किया है। तो येलो कलर की लाइन को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है a डैश x प्लस b डैश y इक्वल्स टू c डैश से, और a डैश की वैल्यू को मैंने सेट किया है 1 पर, b डैश की वैल्यू को सेट किया है 1 पर, और c डैश की वैल्यू को सेट किया है 10 पर, और इसलिए इक्वेशन होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। वैसे ग्रीन कलर की लाइन को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ax प्लस by इक्वल्स टू c से, और a की वैल्यू को 2 और b की वैल्यू को -1 एंड c की वैल्यू को 10 पे सेट करने पर मुझे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 ये लाइन मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे a b की वैल्यू एंड c की वैल्यू को चेंज करके हम इन लाइंस की इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, और कैसे मुझे डिफरेंट यूनिक सॉल्यूशन और भी मिलते जाएगा डिफरेंट लाइंस के लिए। तो फिलहाल आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जरूर समझा होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है दो लाइंस सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप कि दो लाइन सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली ए बी की एंड सी की वैल्यू को चेंज करके आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट लाइंस के लिए भी यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे अब ए की वैल्यू को 1 से मैं चेंज करके किसी और वैल्यू पे सेट करूंगा। तो देखिएगा कैसे येलो कलर की लाइन अब ग्रीन कलर की लाइन पे स्लाइड हो रही है। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स मैं बी की वैल्यू को चेंज करूं तो भी आप क्लियरली देख सकते हैं कैसे लाइन स्लाइड हो रही है, एंड सिमिलरली सी की वैल्यू को भी आप करेंगे चेंज तो आप देख सकते हैं कि लाइन का मोशन किस तरह हो रहा है। ठीक है, और हर एक पॉइंट पे हर एक सिचुएशन में लाइन सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। सिमिलरली मैं ग्रीन कलर की लाइन को भी मूव कर सकता हूँ ए एंड बी की वैल्यू को चेंज करके, और आपको डिफरेंट लाइन की इक्वेशन मिलेगी, और इसलिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ऐसे ही आप ए बी सी की वैल्यू को चेंज करके ऐसे सिचुएशन में भी जा सकते हैं जब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसा कब होगा। तो आइए अब प्लेन की इक्वेशन के जरिए समझे कि 3 डायमेंशन में प्लेन में कब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखता होगा, जहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेड एंड ग्रीन कलर में एक्स एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया है, और वर्टिकल जो आपको ब्लू कलर की एक्सिस दिख रही है वो जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर मैं 3 प्लेन्स को प्लॉट करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे जब प्लेन्स एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एक चीज आप याद रखिए, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ प्लेन्स दिए गए हो तो अगर सारे के सारे प्लेन्स एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा उस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा। यानी यूनिक सॉल्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन होता है ज्योमेट्रिकली वो होता है कि सारे के सारे जो इक्वेशंस दिए गए हैं उनका जो ग्राफ होगा वो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्लॉट करके आपको बताऊंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 को, देन मैं प्लॉट करूंगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1, एंड इसके बाद मैं प्लॉट करूंगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। देन आप देखेंगे ये तीनों के तीनों प्लेन्स सिंगल पॉइंट 1,0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 1,0,0 मिलेगा एक्स वाई जेड का। अब इसका क्या मतलब होता है कि ये जो मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है तीनों को सॉल्व करने पे, यानी ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तीनों की तीनों प्लेन्स 1,0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी अगर मैं x की जगह 1, y की जगह 0 एंड z की जगह 0 इन तीनों इक्वेशंस में पुट करूं तो मुझे आंसर RHS यानी कि 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको पहले x प्लस वाई प्लस जेड प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखिएगा ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया है ये x एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, देन y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, एंड उसके बाद z एक्सिस को भी 1 पे कट कर रहा है। और इसे पता करना बहुत ही आसान है। तो डायग्राम में तो आपको दिख ही रहा है कि 1 तीनों एक्सिस पे पॉइंट 1 पे कट कर रहा है, पर अगर आप इसके इक्वेशन के थ्रू भी देखेंगे, अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो सिंपली इस फॉर्मूले में y की जगह आप 0 और z की जगह 0 पुट कीजिए तो आपको x का आंसर मिलेगा 1, यानी x इंटरसेप्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा।
सिमिलरली अगर मुझे y इंटरसेप्ट पता करना है तो x और z की जगह 0 पुट कीजिए, आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। एंड सिमिलरली z इंटरसेप्ट के लिए y और x को 0 पुट कीजिए, देन यू विल गेट z इंटरसेप्ट। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको नेक्स्ट प्लेन प्लॉट करके बताता हूँ, जो है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1। तो अब अगर मैं नेक्स्ट प्लेन प्लॉट करूँ तो कुछ इस तरह होगा, जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। और अगर आप देखेंगे ये जो ऑरेंज कलर का प्लेन है और ये जो ग्रीन कलर का प्लेन है, ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन पर। तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर आपको लाइन दिखता होगा एक, जिसपे दोनों के दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं लाइन का इक्वेशन क्या होगा? काफ़ी आसान है, देखिएगा। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। और फ्रेंड्स ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है। अगर इसे मुझे प्रूव भी करना हो कि ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, तो इसे मैं ज्योमेट्रिकली देखो आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहाँ से ये लाइन जा रही है ना, कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है? यहाँ पे 1 पे और यहाँ पे 1 पे। तो ऐसी लाइन जो x एक्सिस को 1 पे और y एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट करे, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं थर्ड वाले प्लेन को ड्रॉ करूंगा, यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। तो ध्यान से देखिएगा। सो ये देखिए, अब मैंने ये व्हाइट कलर में थर्ड प्लेन को ड्रॉ किया है। और अब आप देखेंगे कि तीनों के तीनों प्लेन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप वो पॉइंट को देख सकते हैं? यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जिसपे तीनों प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये देखिए, ये पॉइंट है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट है 1,0,0। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करके आपको दिखाऊं डायग्राम को, तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, देखिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये है 1,0,0। बिकॉज ये जो पॉइंट है ये रेड कलर की एक्सिस पे लाई कर रहा है, और रेड कलर की एक्सिस कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो मुझे लग रहा है आप फ्रेंड्स समझ गए कि कैसे प्लेन्स अगर सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन के जरिए समझाऊंगा, फिर हम प्लेन की इक्वेशन में भी सेम कंसेप्ट को इंटरप्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे पास यहाँ पर दो लाइन की इक्वेशन है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। अब अगर आप ये दोनों इक्वेशंस को देखेंगे, इनमें x एंड y के कोफिशिएंट्स सेम है, यानी दोनों का जो स्लोप है वो सेम रहेगा। तो अगर दोनों का स्लोप सेम है तो दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। और अगर फ्रेंड्स दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उनका सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इसे मैं आपको डायग्राम के जरिए प्लॉट करके दिखाता हूँ ज्योमेट्रिकली, और आपको और भी लाइंस में यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जिनके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो लाइंस प्लॉट किए हैं, येलो कलर में और ग्रीन कलर में। तो येलो कलर की लाइन का जनरलाइज फॉर्मूला है a डैश एक्स प्लस b डैश वाई इक्वल्स टू c डैश, और ग्रीन कलर की लाइन का जनरलाइज फॉर्मूला है ax प्लस by इक्वल्स टू c। यहाँ पर मैंने a डैश की वैल्यू को 2 पे, b डैश की वैल्यू को 2 पे एंड c डैश की वैल्यू को 10 पे सेट किया है, इसलिए इक्वेशन होगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सेकेंड वाली लाइन में a की वैल्यू को 2, b की वैल्यू को 2 और c की वैल्यू को 5 पे सेट किया है, इसलिए इक्वेशन होगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। और ये दोनों इक्वेशन को मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया था, और ये दोनों का स्लोप इक्वल है। अब स्लोप मैंने कैसे निकाला? अगर आपको याद हो कि अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। तो वैसे अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखूं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे? पहले इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, 2y इक्वल्स टू माइनस 2x देन प्लस 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 10/2 क्या होगा? 5। ओके, मुझे अगर आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 को मैंने RHS में ले जाकर डिवाइड किया है। अब फ्रेंड्स सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट y इज इक्वल टू माइनस x देन प्लस 5/2। ठीक है, तो आप देखेंगे x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी क्या है? -1, इसलिए दोनों लाइन का स्लोप क्या है? इक्वल है। और अगर दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है तो दोनों देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
तो क्या मैं और भी ऐसे लाइंस फाइंड कर सकता हूँ जिनके लिए नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? यस, उसका आंसर है बिल्कुल मैं फाइंड कर सकता हूँ। और आप देखिएगा मैं कैसे इस चीज को करके आपको बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर मैं येलो कलर की लाइन को एज इट इज रखूंगा और मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन कलर की लाइन फाइंड करूंगा जो येलो लाइन से पैरेलल होगा। तो येलो लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं ऐसे इक्वेशंस को फाइंड करूं या ऐसे लाइंस को फाइंड करूं जिसका स्लोप इसके इक्वल हो, ठीक है, तो मैं नो सॉल्यूशन के सिचुएशन में जाऊंगा। देखिएगा अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, ठीक, तो इस केस में भी ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर भी x और y का कोफिशिएंट क्या है? सेम है, तो इसका स्लोप भी क्या होगा? -1 होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ग्रीन कलर की लाइन में a की वैल्यू को पहले 4 पे सेट करूंगा। तो देखिएगा a की वैल्यू को मैं यहाँ पर 4 पे सेट कर देता हूँ। देन अब मैं b की वैल्यू को भी 4 पे सेट कर दूंगा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे b को मैं 4 पे लेके जा रहा हूँ और जैसे ये 4 पे जाता है वैसे ये येलो कलर की लाइन से पैरेलल हो जाता है। और फ्रेंड्स अब देखेंगे येलो कलर की लाइन से बिल्कुल पैरेलल हो चुका है और इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे ही आप बहुत सारे लाइंस फाइंड कर सकते हैं जिनमें एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम होगा और वो येलो कलर की लाइन से पैरेलल होगा। सिमिलरली मैं येलो कलर की लाइन को भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे सेट कर सकता हूँ। देखिएगा अगर यहाँ पे मैं ए को सेट कर दूँ फॉर एग्जाम्पल 3 पे और बी को सेट कर दूँ 3 पे, तो भी ये येलो कलर ग्रीन कलर की लाइन से पैरेलल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप येलो कलर की लाइन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वल रखे, ग्रीन कलर की लाइन में एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट को इक्वल रखे, दो लाइंस को पैरेलल बना सकते हैं। तो आइए अब प्लेन की इक्वेशन के जरिए समझे कि 3 डायमेंशन में प्लेन कब एक दूसरे के पैरेलल होंगे और नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लेन्स की इक्वेशन ड्रॉ करके बताऊंगा कि ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जहां पर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मैं ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं फाइंड कर पाऊंगा जहां पे सारे के सारे प्लेन्स इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ड्रॉ करके बताऊंगा 3 प्लेन्स को, जिसमें सबसे फर्स्ट प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एंड देन सेकेंड प्लेन जो हम ड्रॉ करेंगे वो होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 एंड देन थर्ड प्लेन होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। अगर आप फ्रेंड्स ये तीनों प्लेन्स को ऑब्जर्व करेंगे, तीनों प्लेन्स में x y z के कोफिशिएंट इक्वल है और इसलिए तीनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और अगर तीनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। तो इसे मैं पहले आपको प्लॉट करके बताता हूँ। देखिए ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, जिसे हमने प्रीवियस केस में भी देखा था जब मैंने यूनिक सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। और अब इसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा x प्लस जेड इक्वल्स टू 3। सो ये देखिए ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 है ये। एंड देन अब इसके बाद मैं नेक्स्ट प्लेन को ड्रॉ कर रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तीनों के तीनों प्लेन्स एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और जब भी प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हो तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी उनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा बिकॉज प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं कॉमन पॉइंट पे। तो आइए अब आपको मैं कुछ और सिचुएशंस दिखाता हूं जहां पे नो सॉल्यूशन का केस एग्जिस्ट। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको 3 और प्लेन्स ड्रॉ करके दिखाता हूं कि नो सॉल्यूशन का केस कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। ये दोनों प्लेन्स को जस्ट अभी हमने ड्रॉ किया था। ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे बिकॉज इनके x y z के कोफिशिएंट सेम है। और इसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5। और आप देखेंगे ये जो थर्ड प्लेन है ये दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट होते हुए जाएगा और इसलिए मैं ऐसा कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं फाइंड कर सकता जहां पे तीनों के तीनों प्लेन्स इस सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो आइए पहले मैं आपको इसे प्लॉट करके बताता हूँ। तो देखिए ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 और अब मैं ड्रॉ करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। सो देखिए ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और इसके बाद जब मैं थर्ड प्लेन ड्रॉ करूंगा यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5, तब देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये दोनों प्लेन्स को देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर और व्हाइट कलर की प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है, ऑरेंज कलर की व्हाइट कलर की इंटरसेक्ट कर रही है, पर तीनों की तीनों किसी सिंगल पॉइंट या सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स ऐसा सिचुएशन भी नो सॉल्यूशन का सिचुएशन है। तो आइए देखते हैं कुछ और सिचुएशंस जहां पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर 3 प्लेन्स पिरामिड का शेप फॉर्म करें तो नो सॉल्यूशन का केस एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। देन मैं ड्रॉ करूंगा
-2x -2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5 और इसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा z इक्वल्स टू 1 प्लेन को। तो आप देखेंगे ये तीनों के तीनों प्लेन पिरामिड का शेप फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। तो देखिए ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और इसके बाद में अब नेक्स्ट प्लेन ड्रॉ करूंगा -2x -2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5। तो ये रहा -2x -2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5 और इसके बाद अब मैं ड्रॉ करूंगा लास्ट प्लेन यानी z इक्वल्स टू 1 को। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे z इक्वल्स टू 1 को जैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा वैसे ही तीनों के तीनों प्लेन एक पिरामिड का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑरेंज कलर व्हाइट कलर इंटरसेक्ट कर रही है, ग्रीन कलर व्हाइट कलर वाली प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है और ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर वाली प्लेन भी इंटरसेक्ट कर रही है। पर ऐसा कोई कॉमन पॉइंट या कॉमन लाइन नहीं है जहाँ पे तीनों के तीनों प्लेन एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हो। यानी मैं यहाँ पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं फाइंड कर सकता जहाँ पे ऑल थ्री प्लेन्स एक साथ इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये केस कौन सा हुआ, नो सॉल्यूशन का। तो ये एक और आखिरी केस देखे जहाँ पे नो सॉल्यूशन है। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको ओवरलैपिंग का कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे जब प्लेन्स ओवरलैप हो तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ड्रॉ करके बताऊंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एंड देन मैं ड्रॉ करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ 2x y प्लस 2z इक्वल्स टू 2। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट प्लेन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे लास्ट वाला प्लेन मिलेगा, यानी ये दोनों प्लेन एक दूसरे के इक्वली हैं, ठीक है। यानी ये प्लेन एक दूसरे के कोइंसाइड हो गए और ये जो प्लेन है ये पैरेलल होगा फर्स्ट प्लेन के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एंड इसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। तो देखिए ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और इसके बाद जब मैं आखिरी वाला प्लेन ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे वो प्लेन ऑरेंज कलर की प्लेन को ओवरलैप कर लेगा। तो देखिएगा अब यहाँ पर मैं लास्ट प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ और देखेंगे आप ग्रीन कलर में अब जो प्लेन है उसने ऑरेंज कलर की प्लेन को ओवरलैप कर लिया। तो इस केस में भी फ्रेंड्स मैं ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं फाइंड कर सकता जिसपे तीनों के तीनों प्लेन एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो ये भी किसका केस है, नो सॉल्यूशन का केस। तो फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा जब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को मैं सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन के जरिए बताऊंगा, फिर सेम कंसेप्ट को हम प्लेन की इक्वेशन के जरिए समझेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं दो इक्वेशंस दिखाता हूँ। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो अगर आप ये दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो पहले इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों इक्वेशन अलग ना होकर सेम ही इक्वेशन है। तो अगर आप इनके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, यानी ये लाइन की इक्वेशन को जब आप ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होगी। तो इसे मैं आपको पहले ज्योमेट्रिकली सिमुलेट करके बताता हूँ तो आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो लाइन प्लॉट किया है, एक येलो कलर में एक ग्रीन कलर में। येलो कलर की लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, जिसे अभी आपको मैंने थोड़े समय पहले बताया था। और ग्रीन कलर की जो लाइन यहाँ पर है उसका फिलहाल अभी इक्वेशन है 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। तो आप देखेंगे ये दोनों लाइन में x और y के कोफिशिएंट यहाँ पर फर्स्ट लाइन में 2 and 2 है, तो x एंड y का कोफिशिएंट सेम है और सेकेंड लाइन में भी x एंड y का कोफिशिएंट सेम है जो 4 है। तो आप सबको पता है स्लोप क्या होता है, x का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट। तो आप फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालेंगे तो -2/2 क्या होगा, -1 और सेकेंड लाइन का स्लोप निकालेंगे तो -4/4 क्या होगा, -1। ओके, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप है -1 एंड सेकेंड लाइन का स्लोप है -1। तो आप देख सकते हैं दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है, इसलिए दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। बट यहाँ पे मुझे आपको पैरेलल लाइन नहीं बतानी है, कोइंसिडेंट लाइन बतानी है। तो यहाँ पे जब मैं c की वैल्यू को चेंज करूंगा, आप देखते जाना वैसे वैसे ये लाइन येलो के क्लोज होते जा रहा है और जब मैं c की वैल्यू को 10 पे सेट कर दूंगा तब दोनों लाइन इक्वल हो जाएंगी, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब मुझे आप ये बताइए कि कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मतलब येलो कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। आंसर है इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट।
तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, अगर आपके पास दो लाइन की इक्वेशंस है और किसी एक लाइन की इक्वेशन दूसरी लाइन की मल्टीपल है, यानी एक लाइन को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको दूसरी लाइन की इक्वेशन मिल जा रही है, तो ये दोनों लाइन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। ऐसे सेम कंसेप्ट को आप एन नंबर ऑफ लाइंस के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आइए अब इसे हम थ्री डायमेंशनल प्लेन के लिए एक्सटेंड करें कि थ्री डायमेंशनल केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर गिवन सेट ऑफ प्लेन्स एक सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट करे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इतना तो लॉजिकल है कि अगर सारे के सारे प्लेन्स एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने पॉइंट होंगे इंटरसेक्शन के? इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। पहले इसे मैं आपको ग्राफिकली यहाँ पर बताता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लॉट करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। देन मैं प्लॉट करूंगा 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 2, एंड इसके बाद मैं प्लॉट करूंगा x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 1। आप देखेंगे ये तीनों के तीनों एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिएगा ये है x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1। इसे ऑलरेडी हमने बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये है 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 2। और आप अगर देखेंगे ये दोनों के दोनों किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ग्रीन कलर का और ऑरेंज कलर का प्लेन इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टोटल कितने हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो लाइन है इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो जब भी फ्रेंड्स प्लेन्स एक लाइन पे इंटरसेक्ट करें तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो अब जब मैं तीसरा वाला प्लेन प्लॉट करूंगा तो आप देखेंगे वो भी इसी सेम लाइन से पास होगा। तो देखिएगा अब मैं थर्ड प्लेन x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 1 प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये व्हाइट कलर का जो प्लेन है ये भी सेम इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है, यानी कि तीनों के तीनों प्लेन यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए ये कौन सा केस होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। सो फ्रेंड्स, आइए कुछ और एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि और भी ऐसे कौन से सिनेरियो होंगे जहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं प्लॉट करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एंड देन x माइनस 4y प्लस 4z इक्वल्स टू 4, एंड उसके बाद मैं प्लॉट करूंगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 2। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे ये तीनों के तीनों एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट प्लेन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये थर्ड प्लेन मिलेगा, यानी फर्स्ट एंड थर्ड प्लेन एक दूसरे के कोइंसाइड होंगे। तो आइए पहले मैं इसको आपको प्लॉट करके बताता हूँ। तो देखिए ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, और इसके बाद हम नेक्स्ट प्लेन में प्लॉट करूंगा, यानी x माइनस 4y प्लस 4z इक्वल्स टू 4। तो देखिए ये नेक्स्ट प्लेन है। अब इसके बाद आप अगर पहले यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये दोनों के दोनों प्लेन किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक लाइन पे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लाइन है इस पे ये दोनों के दोनों प्लेन क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं जब तीसरा प्लेन 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 2 को प्लॉट करूंगा तो आप देखेंगे ये प्लेन फर्स्ट वाले प्लेन को ओवरलैप कर लेगा। तो देखिएगा ये देखिए, तो ये जो ग्रीन कलर का प्लेन है इसने ऑरेंज कलर की प्लेन को ओवरलैप कर लिया, बिकॉज वो एक दूसरे के कोइंसाइड है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि तीनों के तीनों प्लेन बताइए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ये पर्टिकुलर लाइन पे। और अगर तीनों के तीनों प्लेन इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट, और इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट। ओके, सो आइए देखते हैं आखिरी केस जहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जब तीनों के तीनों प्लेन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, और ऐसे सिचुएशन में भी नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। तो इसका मैं पहले आपको प्लेन दिखाता हूँ। देखिए ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट प्लेन प्लॉट करूंगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 2। आप देखेंगे इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये प्लेन मिलेगा। तो ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। सो अब देखिएगा, ये देखिए ग्रीन कलर के प्लेन ने ऑरेंज कलर की प्लेन को ओवरलैप कर लिया। तो अब यहाँ पर आपसे मैं पूछूं कि ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर की प्लेन में नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि ओवरलैप ही कर लिए दोनों, तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स में नेक्स्ट अब यहाँ पर प्लॉट करूंगा
4x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल्स टू 4। तो आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाली मुझे प्लेन मिलेगी, यानी लास्ट वाला थर्ड प्लेन भी फर्स्ट प्लेन के को ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको अब नेक्स्ट प्लेन दिखाता हूँ, देखिए। तो अब आप देखेंगे ये व्हाइट कलर की प्लेन ने ग्रीन कलर की प्लेन को ओवरलैप कर लिया है, यानी इनडायरेक्टली तीनों प्लेन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स ये सारे केसेस थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको ऐसे n नंबर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं तो आप रैंक का यूज करके कैसे बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कि नो सॉल्यूशन है। सो आप अब नेक्स्ट वीडियो को देखिए जिसमें हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, जिसका यूज आगे हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स ए एंड बी है और इनके दोनों कॉलम्स को अपेंड करके मैं एक नया मैट्रिक्स ए कोमा बी बनाऊं तो इसे ही हम ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर इसे डिफाइन अगर हम करें तो कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय अपेंडिंग कॉलम्स ऑफ टू गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मान लीजिए मेरे पास तीन इक्वेशंस है जो आपको यहाँ पे दिखते होंगे एक्स वाई जेड में। तो अगर मैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊं जिसे मैं ए कहता हूं और सारे कांस्टेंट्स का एक मैट्रिक्स बनाऊं जिसे मैं बी कहता हूं, तो फ्रेंड्स ए एंड बी को मैं कंबाइन करके एक नया मैट्रिक्स बना सकता हूं जिसे मैं ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स कहूंगा। और इस ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स के रैंक के जरिए हम ये बता सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है, या ये नो सॉल्यूशन में बिलोंग करता है। तो आगे आने वाली वीडियो में सबसे पहले हम इक्विवेलेंट फॉर्म को स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स एंड इशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को आप इशेलन फॉर्म एंड ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स के कंसेप्ट का यूज करके ये बता सकते हैं कि उसके सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा। यानी कि आप यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन के केस को सिर्फ रैंक के कंसेप्ट से बता सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप डिस्कस करूंगा नो सॉल्यूशन के केस को, और आने वाली वीडियोस में हम यूनिक एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो आइए पहले कुछ एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि नो सॉल्यूशन के केसेस होते क्या हैं, फिर इसे हम जनरलाइज करेंगे। आपको जो भी इक्वेशन दिया गया होगा उसे सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा तीन इक्वेशंस मुझे दिए गए हैं और इसे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरह लिखूंगा। अब आपको करना क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसे एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। एक बार इसे आप एशेलन फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, फिर आपको चेक करना है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो यहाँ पर ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसके रैंक को फाइंड करना है। फिर आपको इस कांस्टेंट मैट्रिक्स और इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कंबाइन करके जो ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स मिलेगा उसका रैंक देखना है। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक स्मॉल होगा ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स के रैंक से, तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो देखिएगा, अब यहाँ पर मैं सिंपली R2 में से एंड R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे ऐसा करने में मुझे ये मैट्रिक्स मिलेगा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसे मैं मैट्रिक्स ए कहूँ और इसे मैं मैट्रिक्स बी कहूँ, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या रहेगा, क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर नॉन जीरो रोज कितने 1, तो इसका रैंक रहेगा 1। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एशेलन फॉर्म ये यहाँ पर मुझे मिल चुका है, क्योंकि अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे तो इसके बिलो के सारे एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो के एलिमेंट्स सारे 0। एक चीज याद रखिए, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एशेलन फॉर्म का मतलब होता है उसे अपर ट्रायंगुलर बनाना, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर इसके बाद में ए एंड बी को कंबाइन कर दूं, तो ए एंड बी को कंबाइन करने का मतलब है ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स फाइंड करना। तो यहाँ पे आपको ए को एज इट इज लिखना है, यानी 111, देन उसके बिलो के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं, यानी यहाँ पर जो सिंगल कॉलम है उसे सिंपली यहाँ पर लिख देना है 149, ठीक है। सो अब आपको इसका रैंक फाइंड करना है। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3। सो इसका रैंक तो 3 हो गया और इसका रैंक कितना है, 1। इसलिए मैं क्लियरली देख सकता हूँ रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी, और ये कौन सा केस हुआ, नो सॉल्यूशन का केस। अगर आपको याद हो, ये जो यहाँ पर इक्वेशंस दिए गए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 पैरेलल प्लेन्स को, जिसको हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखा था। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स के जरिए आपको मैं इसे बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अगेन 3 डिफरेंट प्लेन्स के इक्वेशन कंसीडर करूंगा। अगर आपको याद हो, इसे हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में डिस्कस किया था कि ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल है और थर्ड वाला प्लेन ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में भी मैं कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड कर सकता और ये नो सोल्यूशन का केस है। तो इसे मैं सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा कुछ इस तरह। देन फ्रेंड्स मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसे कुछ इस तरह रिड्यूस करूंगा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है, बट यहाँ पर आपको एक और चीज एशेलन फॉर्म में ऑब्जर्व करनी है कि एशेलन फॉर्म में ऐसा रो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो वो हमेशा बॉटम में होता है। तो मुझे यहाँ पर इसे बॉटम में लाना होगा, तभी मैं इसे एशेलन फॉर्म कह सकता हूँ। यानी सिर्फ अपर ट्रायंगुलर होना जरूरी नहीं है, जो एशेलन फॉर्म की प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रो नंबर 2 को एक्सचेंज करना होगा रो नंबर 3 से, और ऐसा मैं करूंगा तो देखेंगे आप जो सारा जो रो में सारा एलिमेंट जीरो था वो एकदम बॉटम में आ चुका है। और अभी भी मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो कौन से फॉर्म में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। ओके, तो अब फ्रेंड्स ये एशेलन फॉर्म में आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का रैंक अगर कैलकुलेट करूँ तो क्लियरली देख सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं यहाँ पर 2, तो इसलिए इसका रैंक कितना होगा 2। फ्रेंड्स अब अगर आप रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी अगर कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आपको इस मैट्रिक्स ए और इस कांस्टेंट मैट्रिक्स बी को कंबाइन करना होगा, तो यहाँ पे मैं पहले दोनों को कंबाइन करके नया मैट्रिक्स लिख देता हूँ। तो अब इसके मैं मैट्रिक्स बी के सारे कॉलम्स को यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं 3, तो इसलिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी कितना हुआ 3 हुआ। तो क्लियरली देख सकते हैं रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी, और इसलिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन है। यानी जब भी रैंक ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेस होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो ऐसे केस में हमेशा नो सॉल्यूशन होगा। तो याद रखिएगा इसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं और इसे कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो अगेन मैं 3 डिफरेंट प्लेन्स के केस को कंसीडर करूंगा और इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। अगर आपको याद हो ये जो तीनों प्लेन्स है ये पिरामिड फॉर्म करेंगे। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को देखिए तो आपको समझ जाएगा यहाँ पे जो मैं प्लेन्स चूज कर रहा हूँ वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स फिलहाल यहाँ पे बिना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इसे कुछ इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, देन उसके बाद आपको इसे रिड्यूस करना है इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं R3 में ट्वाइस ऑफ R2 ऐड कर रहा हूँ एंड R3 में से 4 टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से आपको कुछ इस तरह का मैट्रिक्स दिखेगा। बट एशेलन फॉर्म क्या कहता है कि नंबर ऑफ जो जीरोस होते हैं बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट्स उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे रो नंबर 1 को मैं रो नंबर 2 से एक्सचेंज करूंगा, तो आप देखेंगे ऐसा करने से मुझे कुछ इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं डायगोनल एलिमेंट को कंसीडर करूँ तो उसके बिलो के सारे एलिमेंट्स क्या है 0 है, तो ये एशेलन फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर अगर मैं रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करूँ तो देख सकते हैं रैंक ऑफ ए क्या रहेगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जो यहाँ पर आपको क्लियरली देख सकते हैं 2 मिलेगा। और अगर आप ये दोनों को कंबाइन करेंगे जो देख के आप बता सकते हैं, अगर इसे मैट्रिक्स में बी कहूँ तो ए ऑगमेंटेशन बी का रैंक क्लियरली यहाँ पर 3 दिख रहा है। तो अगेन यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी, तो इसलिए इसका भी क्या है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपको एक और आखिरी एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ जाए कैसे आपको पता करना है कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगेन 3 डिफरेंट प्लेन्स के इक्वेशन को ले रहा हूँ और इसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। ये केस अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर जब मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया था तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और तीसरा प्लेन पैरेलल है ये दोनों के। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करूंगा जिसमें R2 से ट्वाइस ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट करूंगा और R3 से R1। तो आप देखेंगे मुझे इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर अब आप ऑब्जर्व करेंगे अगर इसे मैं मैट्रिक्स ए कहूँ और इसे बी कहूँ तो रैंक ऑफ ए क्लियरली देख सकते हैं 1 है, बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं 1। फ्रेंड्स अगर ए और बी को कंबाइन कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा कुछ इस टाइप का होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ ये है ए ऑगमेंटेशन बी। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं यहाँ पर 2, तो इसलिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी कितना हुआ 2। तो क्लियरली देख सकते हैं रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी, और इसलिए ये भी क्या है नो सॉल्यूशन का केस। तो इतना तो आप जान लीजिए जब भी रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेस हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए कह रहा हूँ और कांस्टेंट मैट्रिक्स को बी कह रहा हूँ। तो जब भी फ्रेंड्स रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी हो तब हम कहेंगे नो सॉल्यूशन का केस है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे
कि यूनिक सॉल्यूशन का केस कब एग्जिस्ट करता है। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कैसे रैंक के कंसेप्ट का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कैसे किसी भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उनका पहले आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड कीजिए जिसे मैं ए कह रहा था, और कांस्टेंट मैट्रिक्स फाइंड कीजिए जिसे मैं बी कह रहा था, और देन उसके बाद मैंने ऑगमेंटेशन ऑफ ए एंड बी फाइंड किया। तो हम चेक कर रहे थे क्या रैंक ऑफ ए लेस है रैंक ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ ए एंड बी। अगर ऐसा होता है तो नो सॉल्यूशन का केस एग्जिस्ट करता है। फ्रेंड्स, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ ए एंड बी के, तब अगर यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाए नंबर ऑफ अननोन से, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बताता हूं, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ ए एंड बी एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स इन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन ये यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रैंक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तीन इक्वेशंस कंसीडर कर रहा हूँ। ये तीनों प्लेन्स की इक्वेशन है, तो इन्हें सबसे पहले मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। देखिएगा, ये इनका मैट्रिक्स फॉर्म है। फिर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन का केवल और केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसे एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करूंगा। तो ये देखिएगा, मैंने R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया एंड देन R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, और ऐसा करने पे मुझे ये मैट्रिक्स मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं R2 एंड R3 को एक्सचेंज करूंगा, बिकॉज एशेलन फॉर्म में नंबर ऑफ जीरोस कैसे होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कंसेक्यूटिव 2 0, यहाँ पे 1 है, तो मुझे एक्सचेंज करना होगा। तो मैं R2 और R3 को एक्सचेंज करूंगा तो मुझे ये मैट्रिक्स मिलेगा, और ये अब एशेलन फॉर्म में है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये मैट्रिक्स ए है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 है। तो रैंक ऑफ ए कितना रहेगा, रैंक ऑफ ए होगा 3। अगर फ्रेंड्स मैं ए एंड बी को कंबाइन करूं, ये मैट्रिक्स बी है, तो भी रैंक कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ए एंड बी को कंबाइन करके एक नया मैट्रिक्स आपको दिखाऊं, इसमें आपको सिंपली ए को एज इट इज लिखना है, देन बी का जो कॉलम है उसे यहाँ पर लिख देना है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3। तो रैंक ऑफ ए इज 3 एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी इज ऑल्सो 3। तो आप देख सकते हैं दोनों का रैंक इक्वल है। तब इसके बाद आपको चेक करना है यहाँ पे जो भी रैंक का आंसर मिल रहा है क्या ये नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है। तो आप देखिए नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पर, 3, x y and z। सो इसलिए ये किसका केस होगा, यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। तो एक बार मैं आपको कंक्लूड कर दे रहा हूँ फिर से, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आपको रैंक फाइंड करना है, देन आपको ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है जो बेसिकली कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स से बना हुआ है। अगर दोनों का रैंक इक्वल रहा और इसके बाद रैंक का आंसर नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि कैसे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 टाइप्स के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक यूनिक, दूसरा इनफाइनाइट, तीसरा नो सॉल्यूशन। और हमने इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को भी देखा, और ये भी देखा कैसे रैंक का यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में है। बट फ्रेंड्स, जब मैं होमोजेनियस सिस्टम की बात करता हूं तो सॉल्यूशन सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक जीरो और एक नॉन जीरो। जीरो को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं और नॉन जीरो को हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसे अगर मैं एग्जांपल के जरिए अगर आपको समझाऊं, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x y की जगह आप 0 पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में तो इसे सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आप एक और एग्जांपल लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x y z की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो भी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसमें जितने भी इक्वेशंस हैं उनका राइट हैंड साइड 0 होगा। तो इसलिए अगर आप सारे वेरिएबल्स को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। यानी 0 हमेशा किसी भी होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है। यानी नो सॉल्यूशन का केस कभी भी आपको होमोजेनियस सिस्टम में मिलेगा नहीं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर 0 सारे ही होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन है तो ऐसे कौन कौन से होमोजेनियस सिस्टम है जिनका नॉन जीरो भी सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल देता हूं, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो अगर आप यहाँ पे x की जगह k और y की जगह 2k पुट करेंगे तो ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और k की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो क्लियरली देख सकते हैं इस होमोजेनियस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें बेसिकली हम यही देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि
गिवन होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन ट्रिवियल है यानी जीरो है, या नॉन ट्रिवियल यानी कि नॉन जीरो है। बट इसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का, तो जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या इंटरप्रिटेशन होता है ज्योमेट्रिकली। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ लाइंस हो तो वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं अगर उनका सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी जीरो सॉल्यूशन हो। उसके बाद मैं आपको प्लेन्स की इक्वेशन के थ्रू बताऊंगा कि अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ प्लेन्स हो तो ज्योमेट्रिकली ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मैं दो लाइंस की इक्वेशन को कंसीडर करूंगा। फर्स्ट 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फिर आपको x एंड y दोनों का आंसर 0 मिलेगा। ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो ये दोनों के दोनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट 0,0 यानी ओरिजिन पे कट करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 है, जो जीरो सॉल्यूशन यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो आइए देखते हैं इसके ग्राफ को। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो कलर की लाइंस को प्लॉट किया है, एक ग्रीन कलर की लाइन है और एक येलो कलर की लाइन है। येलो कलर की लाइन का जनरलाइज इक्वेशन a डैश x प्लस b डैश y इक्वल्स टू c डैश है, जहाँ पे मैंने c डैश को 0 पे सब्स्टिट्यूट किया है, a डैश की जगह 2 और b डैश की जगह -1 यहाँ पर मैंने सेट किया है। तो आपको इक्वेशन मिलेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सिमिलरली फ्रेंड्स ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसका जनरलाइज इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल्स टू c, और मैंने a को 4 पे, b को 1 पे एंड c को 0 पे सेट किया है, इसलिए मुझे इक्वेशन मिलेगा 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, जिसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था। आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स ये दोनों लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी 0,0 पे, और इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। जब भी किसी कलेक्शन ऑफ लाइंस का सोल्यूशन ट्रिवियल है इसका मतलब होता है वो सारी की सारी लाइंस ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं ग्रीन वाली लाइन एज इट इज है और येलो वाली लाइन मूव हो रही है, और ये अभी भी ग्रीन वाली लाइन को किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन पे। सिमिलरली मैं a की वैल्यू को भी फ्लक्चुएट कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट अभी भी सेम है। और इसके बाद a की वैल्यू को अगर मैं ग्रीन वाली लाइन में चेंज करूँ एंड b की वैल्यू को चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन अब फ्लक्चुएट हो रही है, पर दोनों ही केस में इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे क्या मिल रहा है, ओरिजिन। ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने c को 0 पे सेट किया है, और जब भी मैं किसी भी लाइन की इक्वेशन में c यानी कांस्टेंट की वैल्यू को 0 पे सेट कर दूं तो लाइन हमेशा किससे पास होगी, ओरिजिन से ही पास होगी। फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको प्लेन की इक्वेशन के जरिए बताऊं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स अब इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं आपको 3 प्लेन्स प्लॉट करके बताऊंगा, और आप देखेंगे कि तीनों के तीनों प्लेन्स एक सिंगल पॉइंट 0,0,0 यानी ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे, और ऐसे केस में केवल और केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी मैं ऐसा कोई दूसरा पॉइंट नहीं फाइंड कर पाऊंगा जहां पे तीनों प्लेन्स एक साथ इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले प्लॉट करूंगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, और आप देखेंगे ये प्लेन ओरिजिन से पास होगा बिकॉज x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैं उसे ऑरेंज कलर से आपको दिखाऊंगा। देखिए ये ऑरेंज कलर का जो प्लेन है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अब इसके बाद मैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लेन प्लॉट करूंगा विच इज x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे इस इक्वेशन में भी अगर मैं x0, y0 एंड z0 पुट करूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये वाला प्लेन भी ओरिजिन से पास होगा, और ये प्लेन पहले वाले प्लेन को एक लाइन पे कट करेगा। तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए अब ये जो न्यू प्लेन है ये ऑरेंज कलर की प्लेन को एक लाइन पे कट कर रहा है। यहाँ पर जो लाइन है ये देखिए, ये जो लाइन है ये दोनों के दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन है, ठीक है। और इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों प्लेन है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट प्लेन यहाँ पे प्लॉट करके बताता हूँ। नेक्स्ट प्लेन है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे जब मैं इस प्लेन को प्लॉट करूंगा जो अगेन ओरिजिन से पास होगा बिकॉज x0, y0 और z0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये प्लेन ये बाकी के दो प्लेन्स को एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। देखिएगा यानी तीनों के तीनों जो प्लेन है वो सिंगल पॉइंट पे कट होंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट प्लेन दिखाता हूँ, ये देखिए। और अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो प्लेन है वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है, और नेक्स्ट जो प्लेन है वो बाकी के दोनों प्लेन को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे ग्राफिकली इंडिकेट करके बताऊं तो ये देखिए ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है 0,0,0, इस पे तीनों प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो तीनों के तीनों प्लेन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं जो 0,0 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी जीरो सॉल्यूशन।
तो और यहाँ पे आप दूसरा एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि ऑरेंज कलर का प्लेन और ये लाइट ब्लू कलर का जो प्लेन है ये तो लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे ये जो व्हाइट कलर का प्लेन है और ये ऑरेंज कलर का प्लेन है ये भी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे फ्रेंड्स ये लाइट ब्लू और ये व्हाइट कलर का प्लेन भी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी आप कोई भी दो पेयर लेंगे प्लेन्स का तो वो लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट तीनों के तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो 0,0,0 है। सो ये था ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जिसमें हमने लाइंस की इक्वेशन एंड प्लेन्स की इक्वेशन को कंसीडर किया था। अब सेम लाइंस एंड प्लेन्स की इक्वेशन के जरिए मैं आपको नॉन ट्रिवियल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। सो यहाँ पे आप को मैं अगेन वो डायग्राम दिखाता हूँ लाइंस का, जहाँ पे हमने ये दो लाइंस को ज्योमेट्रिकली प्लॉट किया था, जिसमें से जो ग्रीन कलर की लाइन है उसका जनरलाइज इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, जहाँ पे मैंने a की वैल्यू को 4 पे, b की वैल्यू को 1 पे एंड c की वैल्यू को 0 पे सेट किया है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो येलो कलर में लाइन है इसका जनरलाइज इक्वेशन है a डैश x प्लस b डैश y इक्वल्स टू c डैश, जहाँ पे मैंने c डैश को 0 पे सेट किया है, बिकॉज होमोजीनियस का स्टडी कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट पार्ट 0 होना चाहिए। और a डैश की वैल्यू 2 और b डैश की वैल्यू -1 सेट की है, तो ये इक्वेशन होगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसे हमने ट्रिवियल सॉल्यूशन में ऑलरेडी देखा था। फ्रेंड्स, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब सारी की सारी लाइन कोइंसाइड हो। अगर यहाँ पर मैं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 को एज इट इज रखूँ और इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और इसे प्लॉट करूँ, तो आप देखेंगे ये लाइन इस लाइन को कोइंसाइड करेगी, बिकॉज ये लाइन 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट लाइन है। तो दोनों लाइन क्या है, इक्वल स्लोप की, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी यहाँ पर। और इक्वल स्लोप तो है ही, प्लस ये लाइन फर्स्ट लाइन का ही क्या कहेंगे आप उसे, मल्टीपल है, यानी डिपेंडेंट है ऑन फर्स्ट लाइन। तो इसे मैं आपको पहले ज्योमेट्रिकली यहाँ पर प्लॉट करके बताता हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। देखिएगा, अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू को 4 सेट करना है, तो यहाँ पे मैं a को एज इट इज रहने देता हूँ 4 पे, और उसके बाद मैं y को -2 सेट करता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं b की वैल्यू यहाँ पर चेंज करके नेगेटिव की तरफ लेकर जा रहा हूँ, वैसे वैसे लाइन, पहले यहाँ पर मैं ये साइन को मिटा देता हूँ, सॉरी इसे मिटा देता हूँ। और अब आप देखेंगे जैसे जैसे मैं b को नेगेटिव लेते आता हूँ, और जैसे ये 2 होता है वैसे देखिए ग्रीन वाली लाइन येलो कलर की लाइन को ओवरलैप कर लिया। फिर से देखिएगा, ये देखिए b की वैल्यू को अब मैं चेंज करते 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 नेगेटिव करते करते -2 पे जैसे ही लेकर जाता हूँ, वैसे ही दोनों लाइन ओवरलैप हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे पूछूं कि ग्रीन कलर की लाइन और येलो कलर की लाइन कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आंसर है इनफाइनाइट, बिकॉज दोनों ओवरलैप हो चुके हैं। तो इस केस में सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट, और हम क्या कह सकते हैं, नॉन ट्रिवियल। तो आइए अब आपको मैं प्लेन की इक्वेशन के जरिए समझाता हूँ कि प्लेन के केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है। सो फ्रेंड्स, इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब मैं आपको 3 प्लेन्स प्लॉट करके दिखाऊंगा, और आप देखेंगे कैसे तीनों के तीनों प्लेन्स एक सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, और एक लाइन पे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट और नॉन ट्रिवियल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे x0, y0 एंड z0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये प्लेन ओरिजिन से पास होगा। तो इसे मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखिए, ये जो प्लेन है यह है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट प्लेन प्लॉट करूंगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे x0, y0, z0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये प्लेन भी ओरिजिन से पास होगा। सो ये रहा नेक्स्ट प्लेन x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। और आप देख सकते हैं ग्रीन और ऑरेंज कलर का प्लेन एक दूसरे को एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो मुझे लग रहा है आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाइन है जिसपे दोनों के दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये लाइन है। ये देखिए, ये जो लाइन है ये दोनों प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट प्लेन प्लॉट करूंगा, और आप देखेंगे नेक्स्ट प्लेन सेम लाइन से होते हुए जाएगा। तो नेक्स्ट प्लेन x प्लस y प्लस 4z इक्वल्स टू 0 है, जो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर में दिखता होगा। सो ये देखिए, अब तीनों के तीनों जो प्लेन्स हैं वो सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि तीनों के तीनों प्लेन्स पे कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है? आंसर है इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल हुआ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे नॉन ट्रिवियल एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन को रैंक के मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
कि अगर मुझे रैंक दिया हो गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो मैं ये बता सकता हूँ कि उसके सॉल्यूशन ट्रिवियल होंगे या नॉन ट्रिवियल। सो अब इसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।